हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित आज आपके लिए करंट अफेयर में एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जो कि है नोबेल प्राइज़ विनर 2022 के। ठीक है, कौन कौन लोगों ने नोबेल पाया है ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है। हम लोग 2022 की ही बात करेंगे क्योंकि अब हमारा एग्ज़ाम अभी इधर बीच में कोई नहीं है, तो पिछले साल का बाद में मैं आपको उसको पढ़ा दूंगा, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन 2022 का बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आने की पूरी संभावना है। तो आइए देखते हैं कि नोबेल प्राइज़ विनर कौन कौन है इस बार। तो इस बार मेडिसिन में जो है हमारे वो कौन है, स्वंते पाबो। मेडिसिन मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में किसे नोबेल मिला है, चिकित्सा के क्षेत्र में किसको नोबेल मिला है। तो ये मिला है आपके स्वंते पाबो को। हिंदी में लिखेंगे तो स्वंते पाबो। ये कहाँ के हैं, ये स्वीडन के हैं। ठीक है, मेडिसिन में मिला इनको स्वंते पाबो को। ये कहाँ के हैं, ये हैं स्वीडन के। इनको मिला क्यों है, इनको मिला क्यों है, तो इनको मिला ये है, इनको जेनेटिक्स में, किसमें, जेनेटिक्स में खोज करने के लिए इनको मेडिसिन का जो है वो नोबेल मिला है। ठीक है किस लिए, ये शुरुआती पूर्वज जो थे उनके दो पीढ़ियों के बीच में जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी खोज में इनको मिला हुआ है। ही गॉट दिस प्राइज फॉर हिज डिस्कवरीज कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिड्स एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। जो मनुष्य का विकास हुआ है उससे रिलेटेड खोज में इनको क्या मिला है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 मिला। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि चिकित्सा का नोबेल 2022 इस बार किसको मिला है, तो आप बताएंगे स्वंते पाबो को मिला है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ के नागरिक हैं, तो ये स्वीडन के नागरिक हैं। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं, स्वीडन के हैं। और इनको मिला किस लिए है, तो जेनेटिक्स में खोज करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला पुरस्कार किसको मिला है, अगला पुरस्कार मिला है रसायन में। रसायन में, ये रसायन में किसको मिला है, कैरोलिन बेट्रोजी, जो कि कहाँ की हैं, यूएसए। मॉर्टन मेल्डल, ये कहाँ के हैं, डेनमार्क। और बेरी शार्पलेस, ये कहाँ के हैं, यूएसए के। इन तीन लोगों को कंबाइंड मिला हुआ है रसायन का नोबेल। ठीक, मिला किस लिए, दे गॉट दिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। ठीक है, क्लिक केमिस्ट्री के लिए इनको मिला है। किसके लिए मिला है, क्लिक केमिस्ट्री प्लस इसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, तीन लोगों को मिला है। तीनों कहाँ के हैं, एक यूएसए के हैं, एक डेनमार्क के हैं। ये आपसे अलग भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि केमिस्ट्री का जो नोबेल मिला है उसमें मॉर्टन मेंडल कहाँ के नागरिक हैं, तो ये आपके डेनमार्क के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं, डेनमार्क के नागरिक हैं। इसलिए वही जो उनका टाइप होता है क्वेश्चन का, वो यही होता है कि किसको मिला है, किस क्षेत्र में मिला है। तीन लोगों का नाम, एक चार का भी डाल दिया जाएगा कि इनमें से कौन है जिसको केमिस्ट्री के नोबेल में शामिल नहीं है। या चार लोगों का क्वेश्चन नाम रहेगा आपके ऑप्शन में, उसमें यह पूछा जा सकता है आपसे कि इनमें से कौन है जिसको केमिस्ट्री का नोबेल 2022 मिला हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ के हैं, नाम क्या क्या है और किस लिए इनको मिला है। ठीक, ये बड़ी छोटी सी क्लास है और छोटी सी क्लास में जो आपके क्षेत्र हैं 6, उनमें जितनों को भी नोबेल 2022 मिला है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक, अगला क्या है, पीस में। पीस मतलब शांति का, शांति का नोबेल 2022 किसको मिला है, ये मिला एलिस बियालिस्टिक्स को,
फिर एक वहाँ की संस्था है ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ये क्या है, किस लिए मिला है इनको? फॉर प्रोमोटिंग द राइट ऑफ क्रिटिसाइज पावर एंड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ है, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ है, उस बीच में ये पुरस्कार दिया गया है। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है उसमें ये पुरस्कार उस बीच में दिया गया है। और ये कहाँ के हैं? ये आपके बेलारूस के हैं। ये कहाँ के हैं? बेलारूस के हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल कहाँ की है? ये ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल जो है आपकी रशिया की है। ठीक है, ये कहाँ की है? ये रूसी मानवाधिकार संगठन है। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल जो है वो रूसी मानवाधिकार संगठन है। और ये जो आपका है ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये आपका यूक्रेन की, ये यूक्रेन की मानवाधिकार संगठन है। ये यूक्रेन की संगठन है। ये दोनों संगठन और ये जो बेलारूस के एलएस हैं, इन्होंने सबने मिल करके शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक कदम उठाया, जिसके कारण इन्हें शांति का नोबेल 2022 दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रख लीजिए कि एलिस बेलास्टिक जो कहाँ के हैं, ये बेलारूस के हैं। ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल कहाँ का है? रूसी मानवाधिकार संगठन है। और जो तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये आपका क्या है? यूक्रेन की मानवाधिकार संगठन है। इन दोनों के, तीनों लोग के संयुक्त प्रयास की वजह से इनको ये पीस का नोबेल पुरस्कार दिया गया है फॉर प्रोमोटिंग द राइट टू क्रिटिसाइज पावर एंड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। ठीक है, ये शांति के लिए इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। ठीक, तीसरा आ गया हमारा इकोनॉमिक्स, ये अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का नोबेल किसको दिया गया है? बेन बेर्नैके, जो कहाँ के हैं? यूएसए। डगलस डायमंड, ये कहाँ के हैं? यूएसए। और फिलिप देविंग जो हैं, ये भी कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। तीनों के नाम आपको याद रहने चाहिए, तीनों के देश आपको याद रहने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आपसे इतना ही बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से पूछता है कि ये कहाँ के बाशिंदे हैं या कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक, इनको मिला क्यों है? दे गॉट दिस प्राइज फॉर रिसर्च ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। जो भी फाइनेंशियल, जो भी आर्थिक संकट है, क्या है? जो भी आर्थिक संकट होता है, बैंकों से जुड़ा या देशों से जुड़ा, उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए इनको क्या मिला है? इकोनॉमिक्स का नोबेल 2022। तीनों के नाम याद रख लीजिए, तीनों के देश याद रख लीजिए, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तीनों ही कहाँ के हैं? यूएसए के हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक, अगला देखते हैं। अगला आ गया फिजिक्स का। फिजिक्स मतलब भौतिकी। भौतिकी का नोबेल किसे मिला है? एलन एस्पेक्ट, जो कि फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लाउजर, जो कि यूएसए के हैं, एंटन जेलिंगर, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। ठीक, तीन लोग हैं, ये फ्रांस के हैं, ये तो यूएसए के हैं, और ये ऑस्ट्रिया के हैं। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया मत लिख दीजिएगा। ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के हैं। इन्हें मिला क्यों है? दे कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स इन क्वांटम
मैकेनिक्स दैट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर रैपिडली डेवलपिंग न्यू एप्लीकेशन इन कंप्यूटिंग एंड क्रिप्टोग्राफी। तो इन्हें क्वांटम रिसर्च पर और क्रिप्टोग्राफी पर, जो कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी है उसके क्षेत्र में इनको क्या मिला है, फिजिक्स का नोबेल 2022 दिया गया है। नाम याद रख लीजिए, एलन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लॉजर जो कि यूएसए के हैं, एंटन जेलिंगर जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये ध्यान रख लीजिए। और इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या मिला है, फिजिक्स का, भौतिकी का नोबेल प्राइज 2022 दिया गया है इनको। अगला है छठा जो कि लास्ट है, लिटरेचर। साहित्य का नोबेल, इनका नाम है एनी अर्नॉक्स। ठीक है, एनी अर्नॉक्स कहाँ की हैं? एनी अर्नॉक्स जो है आपकी फ्रांस की हैं। ठीक है, एनी अर्नॉक्स आपकी कहाँ की हैं? फ्रांस की हैं। ठीक, शी गॉट दिस प्राइज फॉर द करेज एंड क्लिनिकल एक्यूटी विथ विच शी अनकवर द रूट estrangement and collective restraints of personal memory। एनी को उनके साहस और नैतिक सटीकता किस लिए मिला? ये उनके साहस एवं नैतिक सटीकता के साथ अपनी यादों की जड़ों को खोदकर, यादों की जड़ों को खोदकर सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए। किस लिए मिला इनको? उनके साहस एवं नैतिक सटीकता के साथ अपनी यादों की जड़ों को उजागर करने, सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। ये थोड़ा सा बड़ा था और थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसीलिए मैंने आपको इसका पूरा हिंदी में लिख के बता दिया। बाकी सबका नॉर्मल था, आप पढ़ के भी समझ पाते, लेकिन इसको पढ़ के समझना थोड़ा सा मुश्किल था, इसीलिए मैंने इसको आपको लिख करके बता दिया। तो ये हो गए हमारे 6 क्षेत्र जिसमें इस बार 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए जाते जाते, चलते चलते थोड़ा सा नोबेल पे एक नज़र मार लेते हैं। ठीक है, कि नोबेल प्राइज है क्या। नोबेल प्राइज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1895। ये कब स्थापित किया गया था, कब से? ये 1985। किसके द्वारा? एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। एक स्वीडन के क्या थे? साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। और वो फेमस किस लिए थे? वो फेमस थे डिस्कवरी ऑफ डायनामाइट। सब जानते हैं ये बात कि डायनामाइट किसने बनाया था, किसने डिस्कवर किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कब दिया गया था? पहली बार नोबेल प्राइज वर फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1901। ठीक है, 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये आपसे पूछा जा सकता है कि पहला नोबेल कब दिया गया था इसमें। ठीक है, तो ये पहली बार कब अवॉर्ड किया गया था? 1901 में। लेकिन ये बीच में सस्पेंडेड था। क्यों सस्पेंडेड था और कब सस्पेंडेड था,
ये 1940 से लेकर के 1942 तक सस्पेंडेड था। क्यों सस्पेंडेड था? ड्यू टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, 1940 से लेकर के 1942 तक ये सस्पेंडेड था। क्यों सस्पेंडेड था? ड्यू टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड। दो साल ये जो था सस्पेंडेड था, वर्ल्ड वॉर दूसरा चल रहा था जिसकी वजह से ये सस्पेंडेड था। द प्राइज इज गिवन इन 5 सेपरेट फील्ड आर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। पहले किस में दिया जाता था? सिर्फ 5 सेपरेट फील्ड में दिया जाता था। क्या क्या? मेडिसिन था, केमिस्ट्री था, फिजिक्स था, लिटरेचर था और पीस था। तो आप कहेंगे अभी तो आपने 6 के बारे में बताया। हाँ, क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमिक्स का जो प्राइस था वो कब इंट्रोड्यूस कर दिया गया, कब स्टार्ट कर दिया गया? 1969 में। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि नोबेल में केमिस्ट्री में किसने पाया, फिजिक्स में किसने पाया। हो सकता है नोबेल से रिलेटेड ये पूछ दे कि इकोनॉमिक्स को कब इसमें ऐड कर दिया गया था, या इकोनॉमिक्स कब आया, पहले कितने थे? पहले 5 थे, बाद में 6 हो गए, और इस वक्त क्या है? 6 हो गए। और ये जो इकोनॉमिक वाला जो प्राइस था ये कब स्टार्ट किया गया है? 1969। तो पहले 5 में ही दिया जाता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। तो आज की क्लास में आपने करंट अफेयर की क्लास में देखा कि नोबेल प्राइज 2022 के विनर कौन कौन हैं, किस देश से संबंधित हैं और किस फील्ड में उनको ये प्राइज दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा हमने ब्रीफ भी देख लिया कि नोबेल कब से शुरू हुआ, किस वजह से शुरू हुआ, कब कब दिया गया, कब रोका गया। ठीक है, तो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छे लगते हैं तो हमें पूरी तरीके से, हमें और हमारी टीम को अप्रिशिएट करें, अपना सहयोग दें, अपने दोस्तों में हमारे चैनल के बारे में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।